अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि हु इज़ अहमद मंजूर। तो आज के व्लॉग के अंदर आप लोग जानेंगे मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री और मेरे मेंटोर्स कौन थे और मेरा सफ़र कैसा रहा और आज जो कुछ चल रहा है उसके पीछे क्या क्या मोटिवेशंस थी। तो आई होप यू विल फाइंड इट ऑल दिस वेरी मोटिवेशनल। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। जैसा कि आपने स्नीक पीक में सुना कि आप लोगों को क्या क्या इसमें सुनने को मिलेगा कि आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जी अहमद मंजूर कौन है। वो आज यानी जिस तरीके से बोलता है और जो चीज़ें करता है तो वो यहाँ तक का सफ़र कितना रहा, किस तरह का रहा, जो मैं नॉर्मली अपने इंटरव्यूज़ में भी बताता हूँ कि क्या कुछ करता रहा मैं लाइफ में। तो मेरा जो सफ़र था इट वाज 2000 जब से स्टार्ट हुआ, या चलें उससे पहले अगर आप एजुकेशन की बात करें तो मुझे एक प्रॉब्लम थी डिलेक्सिया की, जिसकी वजह से मेरा पढ़ने लिखने में काफ़ी जो है ना एक दिमाग के कुछ सर्किट ब्रेकिंग का इशू था। ठीक है, तो वो चीज़ चलती रही, लेकिन मैंने उसको शायद थोड़ा जल्दी जज कर लिया। फिर मेरी कोशिशें चलती रहीं, यानी कि मैं कोई बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा सारी ज़िंदगी। मैं बड़ा एक एवरेज टाइप का स्टूडेंट हूँ और स्टिल एवरेज ही बंदा हूँ, स्टिल एक लर्नर हूँ। और मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया सारा कुछ। बीएस किया कंप्यूटर साइंसेज में फ्रॉम हजवेरी यूनिवर्सिटी, वहाँ से निकला, कुछ सर्टिफिकेशंस करनी शुरू की। यानी जिस दिन मेरा लास्ट एग्ज़ाम था मुझे उसी दिन जॉब ऑफ़र हो गई एक्चुअली। और शफ़ी नईम साहब नेशनल इंजीनियर्स मेरी पहली कंपनी थी जहाँ पे मैंने जॉब की, वहाँ से निकला। वो फिर यानी मेरे पहले मेंटोर जो थे वो जहांगीर अहमद साहब थे और साथ फैसल साहब थे जो कि सिस्को में होते हैं, अभी भी कतर में हैं। इन दोनों ने मुझे बड़ा पुश किया डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करने के लिए। इन लोगों को पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज़ नज़र आती थी, तो वो इन लोगों ने पुश करते करते जी वो सिस्को की सर्टिफिकेशन करवा दी, और वो सारा करते करते मैं जो है एक सफ़र शुरू हो गया सर्टिफिकेशंस का। फिर प्रेजेंटेशंस देनी शुरू कर दी, वहाँ से छोड़ा, यानी वतीन के साथ मर्जर हो गया नेशनल इंजीनियर्स का। वहाँ से निकले तो वतीन में चले गए और वतीन से निकलैमर कॉम चला गया, वहाँ पे मुझे वकास रशीक साहब मिल गए। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, 7 भाई थे, उन्होंने गाइड किया। और ये मेरे कुछ मेंटोर्स हैं जो कि आज तक मेरे साथ चल रहे हैं, जो आज तक मेरे साथ बात, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी है। फिर एक टाइम आया ऐसा भी विच वॉज 2009-2010 जिसमें जॉब नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को, तब ज़ाहिर है बंदा एज उस किस्म की नहीं होती, इंसान बहुत सारे चीज़ें करने के उसमें होता है और बंदे को समझ नहीं आ रहा होता जी क्या करूं। वो भी ऐसा भी टाइम गुजरा लाइफ में, तो बड़ी रोलर कोस्टर टाइप जो मैं नॉर्मली बात करता हूँ ना लाइफ रही है जिसमें। लेकिन उसके अंदर भी मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो थी सीखना। सीखता मैं रहा चीज़ें, यानी हर चीज़ करके देखी। मेरी जो सीसीआई की पहली अटैम्प्ट थी गालमन, वो भी 2008 की है, जो जब लोगों को सीसीआई का शायद बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन बहरहाल नहीं हुआ, 2-3 अटैम्प्ट्स की, नहीं हुआ अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, फिर अपनी कंपनी तब भी एक दफ़ा बनाई थी और दैट वाज अ बिग फ्लॉप। यानी इतना बड़ा फ्लॉप था कि 6 महीने बाद कंपनी बंद करनी पड़ गई थी। उसके पीछे कुछ रीजंस थी, ठीक है, जो मेरे पार्टनर थे उनकी कुछ, बहरहाल वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उस पर फिर कभी बात करूँगा। फिर सिलसिला चलता रहा, जेट्रॉनिक्स में जॉब मिल गई, वो करनी शुरू कर दी। वहाँ से पीटीसीएल चला गया, वहाँ से, यानी कि मेरी एक काफ़ी लंबी जर्नी है जॉब्स के हवाले से। तो 3 साल पहले फिर मैंने अपनी कंपनीज बना ली, इसमें शुरू कर दिया ब्लॉकचेन, नई टेक्नोलॉजीज उस पर काम करना शुरू कर दिया। एज ए टेक्नोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 5 साल से मैं पढ़ा रहा था, और यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ। 2009 में मैंने शायद शुरू किया था, बल्कि इससे भी पहले, इससे भी पहले। तो मैंने जो है वो चीज़ शुरू की और वो चलती 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 पढ़ाता गया, ऑनलाइन पढ़ा रहा। जिस दौर में लोगों को ऑनलाइन का पता ही नहीं होता था कि ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो स्काइप पे पढ़ाता होता था मैं, ठीक है। मैसेंजर था, MSN मैसेंजर हुआ करता था, इन चीज़ों पे मैं पढ़ाता होता था। और फिर यानी ऑस्ट्रेलिया में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सिस्को और CCI की तैयारी कर रहे थे, मैंने सबको करवाता रहा, PMP की तैयारी करवाता रहा। देन करते करते ये सारा सिलसिला जो अब आपके सामने है वो वहाँ तक पहुँचा। इस टाइम ब्लॉकचेन का सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड हूँ और डिफरेंट बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं।
तो अगर समरी की जाए कि अहमद मंजूर कौन है, तो अहमद मंजूर वो बंदा है जिसने कभी हार नहीं मानी लाइफ में, जो सेल्फ मोटिवेटेड, जिसे आप कह लें कि अपनी कंपनी बहुत पसंद है, और वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए डेली बेसिस पे बात कर रहा होता है, जो डेली अपनी कमज़ोरी को ढूंढता है और अगले दिन उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो किसी भी चीज़ हो, वो कोई भी नॉलेज हो, रिलीजियसली हो, वो आपका दुनियावी नॉलेज हो, तो वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं मेरी लाइफ में, और वही फिर मैं आप लोगों से भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है जी अहमद मंजूर, और आई होप दिस इज़ माई जर्नी अ लिटल बिट, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हार ना मानिएगा कभी भी। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। नीचे भी इंसान जाता है, ऊपर भी आता है। और इसमें एक नाम मैं ने जो ऐड करना था आखिर में, मैंने सोचा था करूँगा, वो ये कि इशफाक अहमद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। उनकी जब मैं महफ़िलों में बैठता रहा हूँ तो वहाँ से बड़ा मिलता रहा। फिर फ़ायज़ हसन सयाल साहब का उनके लेक्चर्स में सुनता होता था। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, करते रहे मुझे लाइफ में, और स्टिल उनके साथ एक चलती रहती है। फिर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो आई फॉलो स्टीव जॉब्स। उस बंदे को मैंने देखा, उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक है। देन और बहुत सारे नाम है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है, ठीक है, जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। तो ये सारी चीज़ शुरू से चलती आ रही है। सो आई होप आपको आज समझ आई होगी कि जी हु इज़ अहमद मंजूर एंड व्हाई ही इज़ डूइंग ऑल दिस। सो थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।